जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अमृत है गुरु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है गुरु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। गुरु नाम जपो निस्वासर, इसमें अब बरस महीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। गुरु नाम जपो निस्वासर, इसमें अब बरस महीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है गुरु नाम हमारा, तीर्थ है गुरु नाम हमारा। फिर क्यों फिरते मारा मारा। फिर क्यों फिरते मारा मारा। अंत समय गुरु नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय गुरु नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण से सब अंग सजावे, आभूषण से सब अंग सजावे। रसना पर गुरु नाम न लावे, रसना पर गुरु नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है गुरु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है गुरु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कितनी पूर्णिमा निकल गई और भाद्र पूर्णिमा जिसको कहते हैं यह भी अपनी जीवन में निकल गई। यह समय का चक्र रुका नहीं और ये जो समय का चक्र चला इसमें हमारी आपकी उम्र ही खत्म हुई। उम्र कटी, यह नहीं कटा, उम्र कटी। अब भादो खत्म हुआ, कुआर आ रहा है, कल से कुआर लग जाएगा। ये जितने भी महीने हैं ये सब संकेत देते हैं। आषाढ़ से शुरू होता है ये बरसात, हरियाली शुरू होती है। इसी तरह से बच्चा आशा लेकर पैदा होता है कि हम सावन बन जाएंगे। सावन सामान्य उनके जैसा, किसके जैसा? प्रभु के जैसा, क्योंकि प्रभु के ही अंश हैं। हम आप जितने भी हैं सब प्रभु के अंश हैं, तो उनकी ताकत हमारे आपके अंदर है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है कि है। कारण क्या है? कारण यह है कि उस पर मै चढ़ी हुई है, गंदगी चढ़ी हुई है, इसीलिए ज्ञान नहीं हो पा रहा है, जानकारी नहीं हो पा रही है। जैसे हीरे को मिट्टी में दबा दो, गोबर में दबा दो, कीचड़ में दबा दो, हीरा दिखाई न पड़े तो कीमत नहीं मालूम पड़ती है। इसी तरह से प्रभु के अंश जीवात्मा और ये कर्मों में दबी पड़ी हुई, अच्छे और बुरे जो कर्म किए उसमें दबी हुई है, तो एहसास नहीं हो रहा है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ये रहता है कि सावन बन जाए, लेकिन जैसे बढ़ता गया ऐसे ये जैसे भादों की कालिमा है, बादल घिरे जब रहते हैं तो सूरज उसमें नहीं दिखाई पड़ता, चंद्रमा और तारे नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे ही यानी जीवन में ये जो कालापन आता है, ये जो समस्याएं आती हैं, ये जो लोगों को साथ का असर, खान पान का असर जो आता है वो सावन नहीं बनने देता है। दूसरी बात यह है कि जब गुरु नहीं खोजते हैं, किसी का हाथ नहीं पकड़ते हैं, तो कुंवारापन नहीं जाता है। जैसे कोई कुंवारी लड़की हो, उसकी शादी कर दी जाए तो वो जिस बच्चे से की जाती है वो उसकी पूरी संभाल करता है, देख रेख करता है, मुसीबत में मददगार होता है। ऐसा कोई है जब खोजा नहीं, लोग खोजते नहीं हैं, तब आप ये समझो कि एक तरह से अकेलापन हो जाता है। तो जैसे चार खाट दो बात, यानी समझो दो आदमी अगर बात करते चले जाएं और रास्ता दूर भी हो तो आराम से रास्ता कट जाता है, यानी समझो पैदल बात करते चले जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है कि दूरी है। इसी तरह से सदगुरु का हाथ जब पकड़ लेते हैं, सदगुरु जब हाथ पकड़ लेते हैं तब कुंवारापन खत्म हो जाता। मोटी बात आप ये समझो, कल कुंवार लगेगा तो कहेंगे पितृपक्ष आ रहा है। पितृपक्ष किसको कहते हैं? पितृ मतलब जो खानदान में रहे, दादा बाबा चाचा, ये जो लोग रहे, उनके पिता जो रहे वो पितृ कहलाते हैं। लेकिन सब पितृ नहीं कहलाते हैं, जो प्रेत आत्माओं में चले जाते हैं वो पितृ कहलाती हैं। तो पितृपक्ष में लोग क्या करते हैं? हवन करते हैं, बढ़िया बढ़िया सुगंधित भोजन
बना करके, खुशबूदार भोजन बना करके लोगों को खिलाते हैं। तो वो यानी लोगों की ये सोच है कि पितरों को शांत करने के लिए जो परेशान करते रहते हैं भूख से, उनको शांत करने के लिए उनको भोजन दिया जाए, भोजन देते हैं। पितरों का भोजन क्या होता है? खुशबू, सुगंधी। तो सुगंधित भोजन ही लोग खिलाते हैं, आग में डालते हैं। आप समझो क्या डालते हैं, जो भोजन बनाते हैं, घी है, चावल है, खीर है, या जो भी चीज़ है, पूरी है, जिसमें खुशबू आती है, मिठाई है, वो उसमें डालते हैं, धुआं निकलता है। ऐसे भी उसकी खुशबू वो खाते हैं, तो पेट उनका जब भरता है तो परेशान नहीं करते हैं। तो लोगों की सोच यह है कि पितृपक्ष में आने समझो भोजन कराना चाहिए, खिलाना चाहिए। पिंडदान बहुत से लोग करते हैं पितरों को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए। तो ये जो 15 दिन का होता है, पितृपक्ष कहलाता है। अब वो पितृ क्यों बनते हैं? अकाल मृत्यु में जो चले जाते हैं, उनको इन्हीं योनियों में जाना पड़ता है। यानी 70 तत्वों का लिंग शरीर, जो प्रेत, भूत, पिशाच, जिन, ये जो कहलाते हैं, इनका भी होता है और देवताओं का भी होता है। तो ये जो पितृपक्ष होता है, साल का 1 महीना, ये जो यानी क्वार का महीना होता है, यानी उसमें देवता भी खुश किए जाते हैं, पितृ भी खुश किए जाते हैं। तो दोनों का भोजन एक ही होता है, लेकिन उनको बुलाने का तरीका अलग होता है और इनको बुलाने का तरीका अलग होता है। ये उस समय पर आ ही जाते हैं जहाँ से इनका रिश्ता होता है, जिस घर में ये रहते हैं। गुलाबी तो चाहे जहाँ भटकते रहें, लेकिन जब पितृपक्ष की शुरुआत होती है तो वहाँ वो अपना भोजन लेने के लिए आते हैं। कहीं भी उनके रिलेशन का, रिश्ते का रहेगा, अगर वहाँ पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं, बीच में बड़ी शक्तियाँ इनको अगर रोकती नहीं हैं, उन्हीं के समाज की, उन्हीं की बिरादरी की, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं लेने के लिए, खाने के लिए पहुँच जाते हैं। और देवताओं को वेद मंत्रों के द्वारा बुलाना पड़ता है। देव पक्ष आता है, उसको लोग शुभ मानते हैं। एक ही महीने में 2 पक्ष आते हैं। एक पितृपक्ष आता है, जिसको आप समझो बहुत से लोग कहते हैं मरपक है, बहुत से लोग कहते हैं असुरों का महीना है। तरह तरह से नाम इस पक्ष का लोगों ने रख रखा है। और फिर देव पक्ष आता है, जिसको नवरात्र कहते हैं। उसमें लोग देवताओं को सिद्ध करते हैं। देवता को कैसे सिद्ध करते हैं? खुश करके। किसी को भी आपको यानी खुश करना हो तो उसके तरह का भोजन उसको खिला दो, बुला करके खिला दो, उसको सम्मान दे दो, इज्जत दे दो, तो खुश हो जाता है। अब खुश हो जाता है तो उसके लायक जो होता है, उस चीज़ को मांगोगे दे देगा, नहीं मांगोगे ऐसे भी खुश होकर के इनाम के रूप में दे देता है, तो दे देते हैं। उनका नाम है देवता। देवता का मतलब देने वाला। तो वो ऐसे भी दे देते हैं, मांगने पर भी दे देते हैं, जब खुश हो जाते हैं। तो खुश करने का उनका लोगों की सोच ये है कि भाई इनको भी वेद मंत्रों के द्वारा बुलाया जाएगा, मंत्र के आवाहन पर आएंगे। अलग अलग देवताओं का अलग अलग मंत्र है। जिस मंत्र से जिस देवता को बुलाना होता है, उसको विद्वान लोग बुलाते हैं और उसको उसी तरह का भोजन देते हैं। जैसे आप इसमें बैठे हो, बहुत से लोग, किसी को चावल पसंद है, किसी को पूरी पसंद है, किसी को कचौड़ी पसंद है, किसी को चाट चपाट पसंद है, किसी को मिठाई पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को घी पसंद है, किसी को तेल पसंद है। सब्जियों में भी इसी तरह से है, ऐसे उनमें भी है, उनमें भी है। जो भोजन जिसका होता है वो भोजन उनको कराती हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रेमियों देवता खुश हो जाते हैं तो क्या देते हैं? देवता वही देते हैं
कि जो उनके अधिकार में होता है। क्या अधिकार में होता है? खाने की कमी नहीं होने देते, कपड़े की कमी नहीं होने देते हैं, और समस्याओं का, छोटी मोटी समस्याओं का निदान कर देते हैं। और क्या करते हैं, अब बहुत खुश हो जाते हैं, तो अब मरने के बाद अपने लोक में बुला लेते हैं, वहाँ जीव चला जाता है, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। जीवात्मा अपने घर, अपने मालिक के पास, प्रभु के पास पहुंच नहीं पाती है। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला, वो काम पूरा नहीं हो पाता है, बस उसी लोक में अटके रह जाते हैं। और वहाँ जब रहते हैं तो वहाँ समय रहता है, और जब समय पूरा हो जाता है तब इसी मृत्यु लोक में फिर आना पड़ता है। माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है, 9 महीने माँ के पेट की आग में तपना पड़ता है, बदबू नाकों के सामने 9 महीने भरी रहती है। फिर जन्म लेता है, और संत न मिले, महात्मा न मिले, समरस गुरु न मिले, तो भटक जाता है। और रोता हुआ बच्चा पैदा होता है, और रोता हुआ ही बढ़ता है, और रोता हुआ ही जवानी बिताता है, और रोते हुए बुढ़ापा बीत जाती है, और रोते रोते चला जाता है। मुक्ति मोक्ष नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रेमियों, हमारा का बहुत से लोगों का अनिस समझ लो कुंवारापन खत्म हो गया, समर्थ गुरु मिल गए, समर्थ गुरु का हाथ पकड़ लिया। अब ये समर्थ गुरु के बताया हुआ रास्ता पर चलोगे, सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तो फिर दोबारा इस दुख के संसार में जन्मने मरने के लिए आना नहीं पड़ेगा। फिर मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, ऐसा शरीर आपको मिल गया। अब आप सोचो, ये सोचो कि आपको अन्य समझो कि देवलोक में जाना है, स्वर्ग वैकुंठ में जाना है, तो उससे बहुत ऊंचे में अपना देश है, अपना लोक है, सतलोक है, जहाँ जो जिसको सतलोक कहा गया, जयगुरु लोक कहा गया, वहाँ आपको जाना है। एक वो था ना, पहुंचा हुआ फकीर जिसको कहती महात्मा, तो वो महात्मा समझो साधना करता था। कहते हैं जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही बादशाह होता है। तो चाह गई चिंता गई, अब मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जो भजन करता है उसकी इच्छा मर जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब उसको यही देवी देवता और भगवान, जिनके समझो अधिकार में ये चीज़ें हैं, खाने पीने की, रहने की, कपड़े आदि की, वो जो व्यवस्था करते हैं, ऐसे भजनानंदी के लिए वो खुद व्यवस्था कर देते हैं। वो अपना कर्तव्य समझने लग जाते हैं। वो समझो कि क्यों मानते हैं, क्यों करते हैं, यह बताने का समय नहीं, पहले बहुत बार बताया गया है। लेकिन ये मोटी बात समझो कि उनकी व्यवस्था अपने आप हो जाती, इच्छा खत्म हो जाती है। जब भजनानंदी की कोई इच्छा नहीं रह जाती है, भजन जिसका बनने लग जाता है, उसको कोई मान सम्मान और कोई धन दौलत और कोई पुत्र परिवार की इच्छा नहीं रह जाती है। वो जिसमें रहता है, जितने में ही रहता है, उसी में सुखी रहता है, और सबसे ज़्यादा सुखी वही रहता है, क्योंकि उसको शांति रहती है, अंतर से सुख मिलता है। बहुत धन हो जाए, बहुत बढ़िया मकान हो जाए, बहुत बड़ी इज्जत हो जाए, लेकिन शांति न मिले, सुकून न मिले, बेचैनी रहे, सपने आवें, घबराहट हो, समस्याएं सामने अगर रहें, तो क्या फायदा ऐसे धन से, क्या फायदा ऐसे मकान से? कुछ आनंद मिलेगा?
कुछ नहीं आनंद मिलेगा, नींद नहीं आएगी, आदमी सोचता रहेगा उसी को, कोई भी समस्या होगी उसी को सोचता रहेगा, तो ये सुख बेकार है, कोई सुख इसमें नहीं। तो कहते हैं जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, सोची चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, मनवा बेपरवाह हो जाता है। तो फकीर बैठा हुआ था और एक महात्मा को थोड़ी सिद्धि हो गई, तपस्या करता था, तो यही देवी देवता खुश हो गए और खुश होकर के अनिसंधो को सिद्धि दे दिया। कौन सी सिद्धि? और माँ गरिमा लघुमा महिमा ये सब सिद्धियां हैं। काम ध्यान कल्प वृक्ष ये सब सिद्धियां हैं। काम ध्यान मिल जाती है तो जो काम न करो वो हो जाता है, जो इच्छा करो वो हो जाता है, जिस चीज की इच्छा करो वो चीज मिल जाती है। आप समझो काम ध्यान कल्प वृक्ष में आदमी कामना करता है, वो कामना करता है, चीज तो दिखाई पड़ती है लेकिन वो चीज मिलती नहीं है। तो यह सब सिद्धियां मिल गई उसको, सिद्धियां मिल गई तो उसने ऐलान कर दिया, कहा जिसको भी स्वर्ग चलना हो वो हमारा दर्शन करे तो हम उसको स्वर्ग पहुंचाएंगे, क्योंकि यह आत्मा जिस लोक में पहुंचती है उस लोक की शक्ति इसमें आ जाती है, वैसी ही वो हो जाती है, वैसी ही पावर आ जाती है। जिस भी लोक में पहुंचेगा सरस्वती का दर्शन करेगा तो विद्या बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। आप ये समझो कि शिव लोक में पहुंचेगा तो शिव जैसी शक्ति आ जाएगी, विष्णु लोक में पहुंचेगी जीवात्मा तो वैसी शक्ति आ जाएगी। तो स्वर्ग में पहुंच गया था वो, स्वर्ग में जब पहुंचा तो स्वर्ग की शक्ति आ गई, तो कहा कि हमारा दर्शन जो करेगा उसको स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो ऐलान करवा दिया कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग देखना चाहते हैं, वो लाइन से खड़े हो जाएं। तो सवारी निकली उसकी, हाँ, स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग का सुख बहुत अधिक है जीवात्मा को, वहाँ शांति तो नहीं है, सोचती तो रहती है जीवात्मा कि हमको मनुष्य शरीर में जाने के बाद ही अनिमुक्ति मिलेगी, लेकिन खाने की रहने की वहाँ बहुत सुविधा है, बहुत आराम है, बड़ा सुख है वहाँ, बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ की। तो सब लोग खड़े हो गए। तो खड़े हो गए तो अब शोर शराबा होने लगा, आवाज लगने लग गई। और वो बैठा था एक गांव में, वही रास्ता था, वहीं से उसकी सवारी निकल रही थी। तो उसने कहा भाई ये शोर शराबा कैसा हो रहा है? तब किसी ने कहा कोई महात्मा आ रहे हैं, वो लोगों को स्वर्ग दिखा रहे हैं, स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। तब वो सब लोग ऐसे सामने खड़े थे, वो ओढ़ करके महात्मा ऐसे और पीछे मुंह करके बैठ गया। तो जब उसकी सवारी आई उस साधु की, तो उसने कहा भाई हमारे दर्शन के लिए दौड़ दौड़ करके लोग आ रहे हैं और ये कौन आदमी बैठा है जो मुंह फेरे हुए बैठा है, पीठ दिखा रहा है हमको, सब लोगों का मुंह देख रहा हूँ, इसका पीठ देख रहा हूँ। तो जरा हाँ भाई ये कौन है? खोलो भाई कौन हो आप, मुंह खोल दो। मुंह खोल दिया लेकिन सिर ऐसे नीचे किया रहे। अरे बोले हमारी तरफ देखो, मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा। तब जो पहुंचे हुए फकीर थे उन्होंने कहा कि इसीलिए तो तुम्हारा मुंह हमको देखना नहीं, मैं तो जाना चाहता हूँ सचखंड, सतलोक जाना चाहता हूँ, और तुम हमको स्वर्ग में फंसाना चाहते हो, तुम हमको स्वर्ग ले जाना चाहते हो, तो तुम्हारा मुंह देखना पाप है मेरे लिए, इसलिए मैं तुमको नहीं देखना चाहता हूँ। तब उसको ज्ञान हुआ है, क्योंकि स्वर्ग और वैकुंठ तक जो पहुंच जाते हैं उनको कुछ जानकारी तो हो ही जाती है, कुछ जानकारी हो जाती है। जैसे वेद लोग पढ़ते हैं
तो वेद में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ब्रह्मा को वेद मिला, वेद पाए ब्रह्मा हर्षाई, ब्रह्मा को मिला ये सब जानकारी तो उसमें लिखी हुई है, लेकिन नियत नियत आगे भी कुछ है, इसकी जानकारी नहीं आनी हो पाई वेद के द्वारा। वेद में ये नहीं लिखा हुआ है कि आगे ये चीज़ें हैं। तो जानकारी तो हो ही गई थी भाई स्वर्ग से ऊपर भी अन्य लोक हैं, वो उन लोगों की ये बात कर रहे हैं। हाँ, तो वहीं पर उनका पैर छू लिया और कहा कि तुम हमसे भी बड़े हो और तुम महान हो। तो प्रेमियों, ये जो आ रहा है आपका नवरात्र, यह शुभ दिन तो है, शुभ मुहूर्त तो है, तभी तो देवताओं के लोग पूजा करेंगे, तभी तो इसमें देवलोक के धनियों से अनी चाहेंगे, कुछ चाहेंगे। लेकिन यह लक्ष्य आपका नहीं होना चाहिए कि देवताओं को खुश करके हम अनी समझो कि स्वर्ग और वैकुंठ चले जाएं। आपको तो बहुत आगे जाना है, और वो रास्ता गुरु महाराज ने बताया जो स्वर्ग और वैकुंठ जाने के बहुत ऊपर से गया हुआ है। तो वही यही नाम जो बताया गया 5 नाम, इन्हीं के ये सब वंशज हैं, इन्हीं के उपजाए हुए ये सब हैं। जहाँ से आपकी साधना शुरू होती है उससे नीचे की ही यानी साधना सब लोग बताते हैं, नीचे का ही लोगों का वर्णन लोगों ने कर रखा है, वो वही उसमें लिखा हुआ है धार्मिक ग्रंथों में। तो आपको तो ऊपर जाना है, कहाँ जाना, उससे ऊपर कई स्थानों पर आपको जाना है। आपकी आत्मा वहाँ से आई हुई है और वहीं आपको पहुँचाना है। तो ऊंचा दर्जा आपका है, उनसे ऊंचा दर्जा है सच पूछो तो। आप अगर आप इसको करने लग जाओ, सुमिरन करने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ, भजन करने लग जाओ, तो आप ऊंचा स्थान पा सकते हो। काफी मेहनत के बाद जो लोग स्वर्ग वैकुंठ पहुंच सकते हैं, आप कम मेहनत में उससे अनी समझो कि ऊपर चले जाओगे। अब आपको और समझा दें गांव के लोग, जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी पर चढ़कर जाना होता है। तो जैसे 1 मंजिल आप गए, 2 मंजिल गए, मान लो 7 मंजिल 5 मंजिल जाना है आपको, तो एक एक मंजिल अनी समझो कि ऊपर से उसका रास्ता होता है जाने का, और वहाँ पर ठहराव होता है, रुकने की जगह होती है, चबूतरा टाइप का बना रहता सीढ़ियों पर, और उस पर से पहली मंजिल में अंदर जाओ, फिर दूसरी में जाओ, तीसरी में जाओ। अब कोई किसी को 7वीं मंजिल पर जाना है और नीचे से अगर उस पर जाने लगा तो 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल चढ़ेगा, तब तो 7वां मंजिल पर जाएगा। और कोई चौथे मंजिल 5वें मंजिल से शुरुआत कर दे तो वो 7वें मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसे ही आप समझिए, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि भाई जैसे अब 6 मंजिल 7 मंजिल का मकान होता है, उसमें लिफ्ट लगी रहती है और लिफ्ट केवल 6 मंजिल तक जाती है, 7वीं मंजिल पर चढ़कर जाना रहता है। तो मान लो किसी को लिफ्ट पर पहुंचा दिया और 7वीं मंजिल पर वो जल्दी पहुंच जाएगा, 6वें तक 5वें तक अपने आप पहुंच जाएगा लिफ्ट के द्वारा, और उसके बाद चढ़ करके पहुंच जाएगा। यही बात आपको समझना चाहिए। लेकिन ये जो नवरात्र आ रही है, ये अच्छा मुहूर्त लेकर आ रही है। इस समय अगर आप साधना करोगे तो आप पे समझो कि गुरु की दया जल्दी होगी। उपलब्धि जिसको कहते हैं, प्राप्ति जिसको कहते हैं, मिलना जिसको कहते हैं, वो जल्दी होगा। जय गुरुदेव। दशहरा सत्संग में आओ, दुख दूर कर घर को जाओ। पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा सत्संग एवं नामदान, दिनांक 1 अक्टूबर 2025 बुधवार शाम 5 बजे से 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार प्रातः 7 बजे से। स्थान सेंट्रल पार्क ग्राउंड, सेक्टर 29, खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। संपर्क 93
9892246947 व 9892961735। जय गुरुदेव।